अस्सलाम वालेकुम। कोर्स हम कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, बुक हम फॉलो कर रहे हैं डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मानो, कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 और उसमें अब हम कर रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स क्योंकि थोड़ा ज़रा लंबा टॉपिक है तो मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसी वीडियो को। पहले पार्ट में आई जस्ट बी डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन टू व्हाट शिफ्ट रजिस्टर्स आर। सेकेंडली आई टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सीरियल ट्रांसफ़र इज़, कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे सीरियल आप एडिशन कैसे कर सकते हैं और लास्टली हम देखेंगे कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स कैसे होते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू व्हाट शिफ्ट रजिस्टर्स। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अ शिफ्ट रजिस्टर। एज यूजुअल मैंने आपकी बुक वाली डायग्राम बिल्कुल कॉपी नहीं की, मैंने एक डिफरेंट डायग्राम बनाई है ताकि आपकी एक बेस बन जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए और उसके बाद चाहे स्केल आप अप करें डाउन करें, आपके पास लॉजिक हो जो कि आप लगा सकें एंड यू कैन अंडरस्टैंड द होल थिंग। सो आपकी बुक में बना हुआ है 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। मैंने आपके सामने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और क्योंकि मेरे पास बोर्ड भी छोटा है और मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं बड़ा बोर्ड लूँ, क्योंकि अब एक आध लेक्चर रह गया है तो आई वुड नॉट वांट टू ब्रेक द सीक्वेंस जो कि हमारा बना हुआ है और हम यूज्ड टू हैं स्मॉल वाले के साथ। होपफुली यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी ओपनिंग और हम लोग आपस में लाइव विल बी टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में हम लोग विल बी शेयरिंग नॉलेज। सो तब तक आई डिसाइडेड कि हम इस छोटे से ही काम चलाएंगे। एनीवेज, आपके सामने भी रखे हुए हैं 2 फ्लिप फ्लॉप्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हुए हैं। हमें पता है डी बहुत सिंपल होते हैं। वो क्या है, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप्स हैं। जो इनपुट पे होता है वही उनके आउटपुट पे होता है। अब मैंने क्या किया, आप देखें क्लॉक सेम है सिंक्रोनस, राइट। अब क्या है, जब क्लॉक टिक करेगी, क्लॉक की कोई भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी ग्रैनुलरिटी कोई भी हो सकती है, एक दिन बाद, कुछ मिली सेकेंड्स बाद, कुछ नैनो सेकेंड्स बाद, वो डिपेंड करता है फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम एंड फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। सो अब क्या है कि मैं जब क्लॉक पहली बार टिक करेगी तो क्या करेगी कि मेरा इनपुट आएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या है कि जब मैं इनपुट दूंगी तो मेरी इनपुट यहाँ से आपको पता है टाइम स्लॉट पे यहाँ पर आ जाएगी और जो पिछली आउटपुट मेरी यहाँ पे थी वो इधर आ जाएगी। सो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा पड़ा हुआ था टाइम T0 पे यहाँ 00, राइट। सो मैंने जैसे ही क्लॉक टिक करेगी T1 पे, सो मेरा ये वाला 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला 0 मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो भी न्यू वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 है तो वो मेरे पास 1 आ जाएगी। अगला क्लॉक टिक करूंगी तो क्या होगा कि वो वाला 0 मेरा बाहर निकल जाएगा और ये मेरा 1 यहाँ पर आ जाएगा। सो लेट्स से अदर वैल्यू इज 0, सो आई विल हैव 0 हियर एंड आई विल हैव 1 हियर एंड आई विल हैव 1 ओवर देयर। सो मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे नहीं होता देयर इज अ फ्लो, स्ट्रीम चल रही है, डेटा स्ट्रीम है, जस्ट लाइक रनिंग वाटर इन अ पाइप, कि वो सीक्वेंशियली आता जा रहा है, पिछला अपनी जगह बनाता जा रहा है, अगला वाला आगे मूव करता जा रहा है, एंड दैट्स हाउ टाइम इज, द डेटा इज ऑल्सो बीइंग ट्रांसफर्ड इन अ सीरियल वे। दैट्स इट। इससे ज़्यादा शिफ्ट रजिस्टर में कुछ भी नहीं है, ये बेस है। आगे हम जितने भी रजिस्टर देखेंगे हम उस पूरे को एक बॉक्स में बनाएंगे। आपको पता ही है हम बॉक्स बना देते होते हैं एंड वी आर रियली गुड एट इट। सो हम इस तरह का कोई बॉक्स बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 मेरे पास रजिस्टर्स होंगे तो आई स्टार्ट कॉलिंग इट जैसे अभी मैं कहूँगी इट्स अ 2 बिट शिफ्ट रजिस्टर। सो अगर मैं कहूँगी 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर, इसका मतलब ये कि दे आर 4 फ्लिप फ्लॉप्स और 4 टाइम स्लॉट्स में मुझे अपनी आउटपुट बाहर मिलेगी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सीरियल ट्रांसफर का। सीरियल ट्रांसफर एज द नेम सजेस्ट, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर डेटा इन अ सीरियल मैनर, विच मीन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना सीरियली, हम ये काम कर रहे हैं। ट्रांसफर करना, हम ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देयर इज 1 शिफ्ट रजिस्टर, देयर इज अ 4 बिट 2 बिट जितने भी है शिफ्ट रजिस्टर, जो कि टाइम क्लॉक के टिक के साथ वो एक बिट यहाँ पे शिफ्ट करता है, फिर अगली बिट यहाँ पे शिफ्ट करता है, फिर थर्ड बिट यहाँ पे शिफ्ट करता है एंड सो ऑन। सो वो एक बिट कर करके एक टाइम स्लॉट पे वो अपने डेटा को ट्रांसफर करता है। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें तो वो वापस भी सेव कर रहे हैं। ये एडिशनल काम कर रहा है कि जो वहाँ पे सेव करता है वो अपने पास भी सेव करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर है 0111, तो जब 4 टाइम स्लॉट गुजरेंगे तो दोनों रजिस्टर्स में 0111 ही पड़ा हुआ होगा। सो ये डिज़ाइन है, इट कैन ऑलवेज बी डिफरेंट,
लेकिन इसको कहते हैं हम सीरियल ट्रांसफर, जो हमने एक एग्जांपल देखी है। क्लॉक दोनों के साथ सेम है, सिंक्रोनस है दोनों आपस में। आपकी बुक में उन्होंने एक और काम किया हुआ है कि उन्होंने एक अपने पास एक कंट्रोल रखा हुआ है, क्लॉक को तो उन्होंने किया हुआ है। क्लॉक के साथ उन्होंने कहा है कि अगर दिल करे तो हम, यानी कि ये ऐसा ही एक बुलियन या एक फ्लैग सा है कि अगर आप दिल करे तो आप उसको मूव करने देंगे, और अगर आपका दिल ना करे तो आप इसको मूव नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये है कि whenever you want register to retain the value, you will just set this control to 0. तो वो ये काम करना छोड़ देगा। क्लॉक तो टिक करेगी, क्लॉक इज कॉन्टिन्यूसली टिकिंग, लेकिन जब ये 0 होगा तो इसकी पूरी की पूरी चीज को नलिफाई कर देगा। सो जब क्लॉक की जब 0 होगा तो ऑफकोर्स ये पूरा का पूरा ऑपरेट नहीं करेगा या अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, एंड द प्रीवियस वैल्यू इज गोइंग टू बी प्रिजर्व्ड या रिजर्व। अब क्लॉक जब ये आपने कहा कि नहीं नहीं दिस टाइम अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब ट्रांसफर हो, सो व्हेन यू से दैट, तब आपका क्लॉक जो है वो मीनिंगफुल होगा और तब आपका जो है वो डेटा पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। सो आपकी बुक में इन्होंने कैसे किया हुआ है, इन्होंने टाइमिंग डायग्राम बना के किया हुआ है, मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो लेट्स से ये आपकी क्लॉक टिक कर रही है। सो क्लॉक तो आपकी कॉन्टिन्यूसली टिक कर रही है, बट मे बी आप कुछ टाइम के लिए अपने कंट्रोल को या अपने डेटा को ट्रांसफर के लिए यूज करना चाहते हैं। सो लेट्स से दिस इज योर क्लॉक एंड दिस इज योर कंट्रोल। सो लेट्स से अब यहां से इसको ऑन करते हैं, 1 टाइम स्लॉट, 2 टाइम स्लॉट, 3 और 4। सो ये आउट ऑफ ऑल दीज सिर्फ 4 टाइम स्लॉट्स पे इट विल लेट इट ट्रांसफर डेटा। सो आपका जो फाइनल आपके जो फाइनल क्लॉक बनेगी, यानी यहाँ पे क्लॉक की इनपुट ये आ गई, ये कंट्रोल इनपुट ये आ गया। अब जो यहाँ पे क्लॉक आएगी जो कि इसको मीनिंग दे रही है, इस साइड पे जो बनेगी, दैट विल बी, सो फॉर दीज 4 क्लॉक साइकिल्स आपका रजिस्टर ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज आपका रजिस्टर ट्रांसफर नहीं करेगा। सो ये है हमारा सीरियल ट्रांसफर जो कि डेटा को ट्रांसफर करते हैं। इसके साथ साथ आपकी बुक में भी एग्जांपल है, और आई थिंक मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरह से एक एक बिट करके ये ट्रांसफर होता है। लेट्स से आपके दोनों रजिस्टर्स की ये कंडीशन है एट टाइम t0। सो हम अगले नेक्स्ट 4 टाइम स्लॉट्स पे देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसफर करेगा। सो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग आवर वैल्यूज टू द राइट। सो मेरी हर जो बिट है वो 1 स्टेप टू द राइट हो जाएगी, यानी ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये वापस क्योंकि सर्कुलर में चल रहा है ये वापस आ जाएगी, और इसी तरह से ये उधर आ जाएगी। सो आई विल हैव दिस एट द बैक, 1 इधर आ जाएगी, 1 0 1, ठीक है, और ये मेरा ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 0, और ये 1 आ जाएगा। इस तरह से मैं आगे स्टेप चलाऊंगी तो मेरा ये बन जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, दिस विल बी 1 1 1 0, दिस 1 विल ऑल्सो कम हियर, 1 1 0 एंड 0। सो आगे वाली वैल्यू हमारी बाहर निकलती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट दोबारा से पीछे आएगा, दिस विल बी 0 1 1 1, दिस 0 इज गोइंग टू बी कॉपीड हियर एज वेल, 1 1 0, और उसके बाद फाइनली हम लोग दोबारा से लास्ट स्टेप करेंगे क्योंकि 4 स्टेप्स में हमारा पूरा ये साइकिल कंप्लीट होता है। सो आई विल हैव 1 0 0, सॉरी 1 1, एंड देन दिस 1 विल कम हियर, 1 0 1 1। सो आप देख सकते हैं कि 4 टाइम स्लॉट्स के बाद हमारे जो डेटा था हमारा फ्लिप फ्लॉप जो शिफ्ट रजिस्टर ए में, वो एज इट इज कॉपी हो गया शिफ्ट रजिस्टर बी में, और उसने अपने आप को प्रिजर्व भी रखा है आफ्टर 4 टाइम स्लॉट्स एज इट इज अपने अंदर भी। सो ए में वही चीज स्टोर्ड है जो कि अब बी में स्टोर्ड है। सो दैट्स हाउ आवर सीरियल ट्रांसफर वर्क्स। ओके, आपके सामने हो रही है सीरियल एडिशन। आई नो एकदम से देख के बंदा अगर इस डायग्राम को देखे तो शायद घबरा जाए, लेकिन आई विल जस्ट सिंप्लीफाई इट फॉर यू। हम लोग पीस बाय पीस इस पे हम गौर करेंगे एंड होपफुली वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। आप लोगों को 4 बिट एडर याद होगा। सो वी यूज टू हैव 4 फुल एडर्स, हम 4 वो लगाया करते थे, थोड़े बहुत हमने अगर कोई एंड और एक्सॉर वगैरह गेट लगा दिए, एंड दैट्स हाउ वी यूज टू हैव आवर 4 फुल एडर। वो क्या करता था,
वो एक टाइम वो क्या करता था कि वो 4 फुल एडर्स की मदद से वो करता वो 4 टाइम स्लॉट्स में था, क्योंकि उसको कैरी को प्रोपेगेट करना होता था। सो वो 4 टाइम स्लॉट्स में ही हमें 4 बिट्स को ऐड करके देता था और हमारे पास वो 4 फुल एडर्स भी यूज़ करता था। अब मैंने आपके सामने जो सर्किट बनाया है ये भी 4 कहते हैं ना 4 बिट्स को ही ऐड करता है, राइट, 4 टाइम स्लॉट्स को ही ऐड करता है, लेकिन ये सिर्फ एक फुल एडर यूज़ करता है। एडिशनल सर्किटरी जो यूज़ करता है ये 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर्स 2 यूज़ करता है। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो आपको ट्रेड ऑफ करना ही पड़ता है। सो आपके सामने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों शिफ्ट रजिस्टर्स में सेव्ड है। सो लेट्स से 0 0 0 0 1 1 1 1। सो मैं सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स से ऑल वंस और ऑल वंस इसको ले लेती हूँ ताकि हमें कैरी का भी आइडिया हो जाए। सो मैं क्या करूँगी, उनके जब पहला टाइम स्लॉट होगा, आप देख सकते हैं कि क्लॉक दोनों में सेम जा रही है। जब पहला टाइम स्लॉट होगा तो दोनों में से जो राइट मोस्ट या जो लीस्ट सिग्निफिकेंट हमारी बिट है वो निकलेगी, एक्स और वाई बन के वो हमारे फुल एडर के अंदर जाएगी। और हम अपने जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसको फॉर एग्जांपल आप रीसेट पे लगा सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। सो आप इसको रीसेट कर दें ताकि इनिशियली इसके पास जो हम कहते हैं ना कैरी की वैल्यू इसके पास हो 0। सो ये आप इसको रीसेट कर देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो जो हमारा फुल एडर है उसमें 3 इनपुट्स होती हैं, एक 2 नंबर्स होते हैं और एक हमारा कैरी का प्रीवियस आउटपुट होता है। सो इस केस में क्या है, जब हम सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऐड करते हैं तो हमारे पास कोई भी कैरी नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमारा कैरी हो सकता है। सो मैं इस कैरी को 0 कर दूंगी, यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। फुल एडर में गया, फुल एडर की 2 आउटपुट्स होती हैं, वन इज सम एंड द अदर वन इज कैरी। सो मैं सम जब दोनों को देखूंगी तो यहाँ पे मेरा सम की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे मेरे कैरी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें कि कैरी को इन्होंने कितनी खूबसूरती से सो ब्यूटीफुली देव जस्ट सेव्ड इट इनटू अ फ्लिप फ्लॉप ताकि नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे ये कैरी अवेलेबल हो और आप अगला जो नेक्स्ट 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको आप उस कैरी में डाल सकें। सो लेट्स से मेरा था यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1। सो मैं एज्यूम करती हूँ कि सबसे पहले मेरा ये 1 इधर गया और ये 1 इधर गया और सबसे पहले जो मेरा कैरी था वो था 0। सो आई हैव 1 1 एंड 0। सो इन जब को फुल एडर में जाएगा सो कैरी विल बी गिविंग मी अ वैल्यू ऑफ 1 एंड सम इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ 0। सो आप अपने पास सम को किसी और रजिस्टर में आगे सेव कर सकते हैं जो कि एक शिफ्ट रजिस्टर हो जिसमें ग्रेजुअली आप सेव कर दें। आपकी बुक वालों ने इसको वापस लेके गए हैं, मैंने वो काम नहीं किया। उसमें होगा कि जैसे हम कहते हैं ना x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो x में वापस वैल्यूज की आ जाती है। सो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इस s को यहाँ पे कर दें क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी तो बनती जा रही है। When you moving one step to the right, so one of the space is getting vacant. So आप यहाँ से इसको इसके साथ पीछे ला सकते हैं। आपकी बुक वालों ने यही किया है। ओके, सो आपने किया, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम स्लॉट। नेक्स्ट जब क्लॉक टिक करेगी तो मेरे पास ये और ये बन जाएंगे। जब ये दोनों बन जाएंगे तो आप देखें ये क्लॉक जब इसने 1 दी है तो यहाँ पे डी की वैल्यू है 1। अब तीनों को जब 1 देंगे तो सम की वैल्यू भी 1 आएगी और कैरी की वैल्यू भी 1 आएगी। सो दिस इज हाउ यू विल जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। उसमें क्या है कि आपके फुल एडर्स की सर्किटरी कम यूज हुई है लेकिन आपके शिफ्ट रजिस्टर्स की सर्किटरी ज़्यादा यूज हुई है। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व 4-bit adder using serial registers and doing it serially। अच्छा, आपकी बुक में इन्होंने एक और काम इसमें किया है। इन्होंने कहा है कि अगर आपको डी की बजाय अगर आपको जे के लगाना पड़े तो फिर आप क्या करें। सो अगर आपको डी की बजाय, पहली बात तो ये कि अगर आपको ऑप्शन मतलब कोई ना छेड़े तो यू शुड ऑलवेज बी यूजिंग अ डी फ्लिप फ्लॉप। आप जे के और टी की तरफ जाएंगे नहीं क्योंकि आपको पता है बोथ ऑफ देम आर जस्ट नॉट ट्रांसपेरेंट। सिर्फ डी है जो कि हमें सिंप्लीफाइड के मैप देता है और सिंप्लीफाइड हमारा सर्किट होता है, हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू इट यूजिंग अ टी फ्लिप फ्लॉप और यू आर आस्क्ड टू डू इट यूजिंग अ जे के फ्लिप फ्लॉप तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ अपना जो है फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट्स हैं उसको इनपुट्स के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं पिछला वाला जाऊं जो हमने किया था, एनालिसिस वाला पार्ट किया था, ये डिज़ाइन वाला पार्ट किया था। सो इसमें अगर मैं जाऊं तो मैं देखूं कि हाँ मेरा एक फ्लिप फ्लॉप है जिसमें 2 इनपुट्स आते हैं एक्स और वाई और उसमें से 2 आउटपुट्स निकलते हैं जो कि है एस और सी, राइट। सो इसको हम बेस बना के देखते हैं कि अगर मुझे इस प्रॉब्लम को जे के से करना पड़े तो मैं कैसे करूँ।
इसी प्रॉब्लम को अगर मुझे JK से करना पड़े तो मैं इसको शायद मैं इतना सिंपली ना कर सकूँ, मुझे इसको टेबल बना के करना पड़े। सो मैंने क्या किया है, 2 इनपुट्स ले ली X और Y जो कि हैं, एक मैंने अपना फ्लिप फ्लॉप ले लिया जिसमें वैल्यू हो रही है सेव Q कौन सी वैल्यू है, Q मेरे पास वैल्यू है जो कि मेरा प्रीवियस कैरी है, राइट। सो फुल एडर भी बेसिकली क्या ऐड करता है, वो तीन बिट्स को ऐड करता है, एक 2 नंबर्स होते हैं और एक उसके पास पिछली कैरी होती है अगर आपको याद हो तो। और वो आउटपुट में क्या देता है, वो आउटपुट में अगला कैरी देता है। सो मैं इसको अगर QT कहूँ तो मैं इसको QT+1 कह सकती हूँ, राइट। मैं इसको कैरी भी कह सकती हूँ, कैरी इन कैरी आउट, मैं ये इन दोनों से टर्मिनोलॉजी से भी इसको लिख सकती हूँ। और आउटपुट जो है वो मेरा है सम। सो मुझे इसको कुछ भी नहीं करना, मुझे इस टेबल को फिल करने हैं जैसे कि मैं सम और कैरी को फिल करती हूँ। So for full adder, I need to have 3 inputs. One is the input of the flip-flop, which is the previous carry, and then the 2 current bits, 2 numbers जो कि मैं ऐड करूँगी। So मैं इसमें लिखती जा रही हूँ, नेक्स्ट स्टेट जो है वो मेरी है कैरी की और जो आउटपुट है वो मेरा है सम का। So sum is 0 1 1 0 1 0 0 और 1। नेक्स्ट स्टेट पे जाऊँ, यानी कि कैरी पे अगर मैं जाऊँ तो कैरी मेरा क्या बनेगा, दिस इज 0 0 0 1 0 एंड देन कैरी इज 1 1 एंड 1। अब आपके पास एक स्टेट टेबल आ गया है जिससे कि आप J और K की वैल्यूज पॉपुलेट कर सकते हैं। अब आप वापस जाएंगे, जो मैंने टॉपिक कराया था आप लोगों को एक्साइटेशन टेबल्स का, आप एक्साइटेशन टेबल्स पे जाएंगे, जब QT और QT1 की वैल्यूज क्या हो तो J और K कैसे फिल करते हैं, और फिर आप J और K का फंक्शन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे के मैप के थ्रू, और फिर आप सर्किट बनाएंगे और आपका सर्किट वैसा ही बनना चाहिए जैसे कि आपकी बुक में बना हुआ है। सो विद दिस आई विल बी क्लोजिंग दिस टॉपिक जिसमें हमने एडिशन की है सीरियली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी मतलब मेन रजिस्टर्स का जो है, सीरियल रजिस्टर्स का, एंड दैट इज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स। लेट्स मूव टू यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स एज द नेम सजेस्ट, ये वो रजिस्टर्स हैं जो कि हमें, दे जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट मूविंग टू द राइट और टू द लेफ्ट और डूइंग थिंग्स पैरेलली और डूइंग थिंग्स सीरियली। सो ये क्या है, यूनिवर्सल है, इसमें हर तरह की कैपेसिटी हमारे पास इंक्लूड है। हम इसको जिस तरह चाहें हम इसको प्रोग्राम, ट्रेन, ट्यून कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन जो कि हम एग्जाम में आप लोगों को देखते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप इसको 3-4 कॉम्बिनेशन के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लें। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आपकी बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है वो की हुई है। आई मे नॉट एग्जैक्टली बी फॉलोइंग कि किस ऑर्डर में की हुई है, बट आई विल बी फॉलोइंग द 4 थिंग्स दैट दे हैव डन। फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट राइट भी कर सकता है, शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकता है। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो आप सिलेक्ट करेंगे वही ऑप्शन आपकी थ्रू आउट द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर अप्लाई होगी। सो इफ यू चूज to shift right, then all of the registers in this universal shift registers are going to be shifting to the right. If you set it to no change, then all the registers are going to be observing the pattern of no change. So ये सारा चाहे मैं 4 बिट बना सकूँ, 2 बिट, 2 बिट बना सकूँ या 8 बिट बना सकूँ। जैसे आपकी बुक में पॉपुलर जो है रिप्रेजेंटेशन वो 4 बिट्स की यूज़ की हुई, बट ऑफ कोर्स आपको पता है बोर्ड मेरे पास छोटा है तो मैं आपके लिए 2 बिट्स की या फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1 बिट की मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी वर्किंग। सो यू कैन इसमें कैपेसिटी अगर आप चाहें तो आपको शिफ्ट राइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको शिफ्ट लेफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पैरेलल लोड के लिए यूज़ कर सकते हैं या आप इसको नो चेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आपके पास ये चारों फंक्शनलिटीज़ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के अंदर मौजूद है। सो लेट्स मेक इट। मैंने आपके सामने एक पार्ट बनाया है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का। ऑफ कोर्स अगर मैं एक इसमें यूज़ करूँगी फ्लिप फ्लॉप तो दैट विल नॉट कन्वे द ट्रू मीनिंग। मुझे एटलीस्ट 2 फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे ताकि मैं अपना कन्वे कर सकूँ, लेकिन इसलिए कि ताकि आप लोग घबरा ना जाए इतनी सारी चीज़ों के साथ। सो आई विल स्टार्ट विद स्मॉल। अगर आप देखें मैंने किया क्या है, मेरे पास एक सिंपल सा फ्लिप फ्लॉप है। अगर आप देखें तो मैंने उसको थोड़ा सा लिटा के उसकी तरह लुक एंड फील थोड़ी सी चेंज की है या उसकी ओरिएंटेशन चेंज की है, बाकी सारा का सारा सेम है। इट्स अ सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप। इनपुट जो आप देते हैं वही उसकी आउटपुट बन जाती है, ट्रांसपेरेंट बेजरर सा आपका फ्लिप फ्लॉप। इसको आप इनपुट क्या दे रहे हैं,
आप इसको इनपुट दे रहे हैं इन 4 ऑप्शंस में से, और आप कौन सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं कह देती हूँ अच्छा अगर 0 0 है तो इसका मतलब मुझे शिफ्ट लेफ्ट करना है, 0 1 है तो लेट्स से मुझे शिफ्ट राइट करना है, 1 0 है तो लेट्स से मुझे पैरेलल लोड करना है, और अगर 1 1 है तो मुझे नो चेंज करना है। सो यही जो कॉम्बिनेशन हैं ये हम आपको चेंज करके देखते हैं। यू कैन गो बैक टू द पास्ट पेपर्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, मिड टर्म्स के, फाइनल एग्जाम्स के, उसमें इसी तरह से वेरिएशन दी हुई। इवन आप अपनी असाइनमेंट्स में और अब इस बुक की एक्सरसाइज में भी आप ये देख सकते हैं कि आप इसको डिफरेंटली प्रोग्राम कर सकते हैं। सो मैं वो वाली हरगिज आई विल नॉट ट्राई टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट योर बुक इज डूइंग, मैं खुद से अपनी डिटर्मिन करती हूँ। सो ये हमारे पास पता है 4 S0 और S1 जो है वो हमारी 4 इनपुट को सेलेक्ट करती हैं, और क्योंकि ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है तो वो सिर्फ एक को राउट करता है। सो इन चारों में कंपटीशन है और सिर्फ वही विन करती है जो कि नंबर आप यहाँ पे एज अ S0 S1 आप सेलेक्ट करते हैं। सो लेट्स से मैं कह देती हूँ S1 और S0, मैं अपना एक टेबल सा बना लेती हूँ। ओके, मैं कहती हूँ जब दोनों 0 0 हैं तो इसका मतलब है आई एम गोइंग टू शिफ्ट लेफ्ट, जब 1 0 है तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट राइट, 1 0 है तो आई विल डू अ पैरेलल लोड, और जब 1 1 है तो देयर इज नो चेंज, राइट। सो मैं इस तरह से कुछ करके देखती हूँ। मैं 1 आई जस्ट अप्लाई इट ऑन 1 पार्ट, और फिर हम इसको रेप्लिकेट करेंगे कि दूसरे को हम कैसे जोड़ेंगे। सो 0 0 का मतलब ये कि मैं इस वाली पार्ट को चूज कर रही हूँ, विच मीन्स आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट, यानी कि जो इनपुट मुझे आएगी कहीं से मतलब मेरी कोई इनपुट आएगी जो कि लेट्स से कह सकते हैं शिफ्ट इनपुट, मैं यहाँ पे शिफ्ट इनपुट दूंगी जो कि यहाँ पर आएगी, और पिछली मेरी वैल्यू जो है वो राइट को मूव कर जाएगी, फिलहाल वो बाहर मूव कर जाएगी, राइट। अगर मुझे करना हो शिफ्ट लेफ्ट तो इसका मतलब है कि जो मेरी यहाँ से वैल्यू आ रही है, राइट, सो मैं उसको कोई भी वैल्यू फिलहाल दे देती हूँ, वो मेरी यहाँ पर राउट होगी, राइट। सो जो मेरी लेफ्ट पे आई विल बी मूविंग स्टेप बाय स्टेप टू द लेफ्ट हैंड साइड। 1 0 का मतलब है कि मैं पैरेलल लोड कर रही हूँ, यानी कि मैं नई वैल्यू लोड कर रही हूँ। सो मैं लेट्स से यहाँ पे कह देती हूँ कि आई एम लोडिंग, लेट्स से यहाँ पे आई कह देते हैं, सो आई एम लोडिंग आई ओवर हियर, राइट। और जो 4th है उसमें है नो चेंज। नो चेंज का मतलब आपको याद हो वही है, जो वैल्यू हमारी पिछली डी फ्लिप फ्लॉप की है हम वही वैल्यू आगे जोड़ देते हैं। सो आई विल बी ज्वाइनिंग दिस ए, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, ओह माय, सो आई विल बी ज्वाइनिंग दिस ए बैक ओवर हियर। सो ये मुझे चारों की चारों फंक्शनैलिटीज देता है, विच इज शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, पैरेलल लोड एंड ऑल्सो नो चेंज। ऑफ कोर्स शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट इतना क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आई जस्ट टुक 1 फ्लिप फ्लॉप। मैं आपको एक्सटेंड करके बताती हूँ ऑन टू 2 बिट्स, ताकि आपको शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आप इसी चीज को रेप्लिकेट करेंगे। मैंने आपके सामने एक और मल्टीप्लेक्सर के साथ फ्लिप फ्लॉप को ऐड किया हुआ है, उसमें भी एज इट इज़ रेप्लिकेट होगा। आपने बात याद रखनी है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स का जो है क्लॉक दैट हैज़ टू बी द सेम, क्योंकि हम सिंक्रोनस बना रहे हैं। बेशक सीरियल है बट इट हैज़ टू बी सिंक्रोनस। दूसरी बात ये कि जब आप मल्टीप्लेक्सर्स को बनाएंगे तो जो आपकी सिलेक्ट लाइन्स हैं वो सब पे इकट्ठी जाएंगी। ये नहीं कि कोई शिफ्ट लेफ्ट कर रहा है तो कोई शिफ्ट राइट कर रहा है, कोई पैरेलल लोड कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। सो ऑल द सिलेक्ट लाइन्स S0 एंड S1 या S1 और भी जितनी भी हो वो सारी आपकी सेम है। सो अब मैं कहूँ 0 0 पे आप शिफ्ट लेफ्ट करें। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब अपनी वैल्यू को आप इस तरफ मूव करें। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, दिस इज माई शिफ्ट राइट और ये मेरा है शिफ्ट लेफ्ट। आई एम सॉरी। सो यू कैन जस्ट गो बैक एंड यू कैन जस्ट मेक इट क्लियर। शायद मेरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो क्या है कि शिफ्ट हम करेंगे राइट। 0 0 पे शिफ्ट राइट का मतलब है कि यहाँ वैल्यू इधर आएगी और यहाँ वाली वैल्यू जो है वो मेरी इधर आएगी। सो मैंने न्यू वैल्यू यहाँ पे दी, यहाँ की वैल्यू यहाँ पर आई, इधर की वैल्यू उधर आई, एंड दैट्स हाउ आई एम शिफ्टिंग टू द राइट। अगर मुझे नेक्स्ट में शिफ्ट लेफ्ट करना हो, मतलब कि यहाँ की वैल्यू मुझे इधर करनी पड़ेगी। सम न्यू इनपुट, यहाँ की मैं इनपुट कर लेती हूँ, उधर आएगी, और जो इसकी वैल्यू है वो मेरी जाएगी, वो मेरी यहाँ पे जाएगी। सो लेफ्ट पे जाने के लिए इधर से एक और वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू इधर में जाएगी और इसकी वैल्यू फिर हमारे पास बाहर निकल कर आएगी।
सो अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रीवियस इसको वापस भी लेके जा सकती हूँ या मैं इसको एज इट इज़ उठा भी सकती हूँ इस वैल्यू को। ओके 2 पे क्या है कि आप पैरेलल लोड करेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप इनपुट देंगे अपना I0 और फिर नेक्स्ट है आपका नो चेंज। नो चेंज भी बहुत आसान है। इट मीन्स जो आपकी करंट इनपुट चल रही है A0 की, आप वही यहाँ पर इसको देंगे। सो थोड़ा सा क्लटर्ड लगता है, थोड़ा सा मेसी लगता है, लेकिन अगर आप इसको पीस बाय पीस करेंगे, आप इसको थोड़ा ज़रा बैठ की तसल्ली से बुक में या मेरी स्लाइड साथ अगर आप करेंगे तो होपफुली इट शुड बी क्लियर। और हम आपको इसको गिवन दिस टेबल लाइक दिस, आपको इसको जोड़ना आना चाहिए। हम चाहें तो हम आपको 8x1 भी दे सकते हैं मल्टीप्लेक्सर के साथ, कभी हम आपको 2x1 मल्टीप्लेक्सर के साथ भी दे सकते हैं। यू कैन गो बैक टू द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, और आप उससे आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ले सकते हैं। दैट इज़ इट फ्रॉम मी। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी होगी, ये हमारे रजिस्टर्स का पूरा टॉपिक था जो कि मैंने 3 वीडियोज़ में कवर किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपकी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी आपकी एसिंक्रोनस काउंटर्स के ऊपर।